नमस्कार, मैं हूं भार्गव और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर ना थोड़ा नजरअंदाज हो जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बढ़िया साउंडिंग मिक्स के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल है। हम बात कर रहे हैं गेन स्टेजिंग की। हमारे पास जो जानकारी है वो साफ बताती है कि कैसे ये चीज आपके डिजिटल मिक्स को बना या बिगाड़ सकती है। तो ये गेन स्टेजिंग आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो गेन स्टेजिंग का मतलब है आपके ऑडियो सिग्नल के पाथ में, मतलब रास्ते में, हर पॉइंट पर वॉल्यूम लेवल को सही से मैनेज करना। हर पॉइंट पर, जैसे कि हाँ, जैसे माइक के इनपुट से शुरू होकर आपके ऑडियो इंटरफेस, फिर जो आप प्लगइन्स इस्तेमाल करते हैं उन सब से गुजरते हुए आखिर में मास्टर फेडर तक। अच्छा, और इसका मकसद क्या है? क्यों करना है ये सब? मकसद ये है कि सिग्नल बिल्कुल साफ रहे, उसका लेवल कंसिस्टेंट रहे। इससे क्या होता है कि आपके सारे इक्विपमेंट और खास तौर पे आपके प्लगइन्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसा उन्हें डिजाइन किया गया है। मतलब अगर ये ठीक से ना करें तो आपका मिक्स मडी साउंड कर सकता है या फिर डिस्टॉर्टेड हो सकता है, आवाज फट सकती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बड़ी दावत से पहले टेबल ठीक से लगाना पड़ता है ना। हाँ। मिक्सिंग तो मेन कोर्स है, लेकिन उससे पहले ये सारी तैयारी, ये गेन स्टेजिंग एकदम सही होनी चाहिए। सही। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि कई डिजिटल प्लगइन्स, खासकर वो जो पुराने एनालॉग गियर की नकल करते हैं। हाँ, वो विंटेज एमुलेशन वाले। बिल्कुल, जैसे पुराने कंप्रेसर या EQ के एमुलेशन, वो एक खास इनपुट लेवल पर सबसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। किस लेवल पर? अक्सर ये लेवल होता है -18 dBFS के आसपास, मतलब डेसिबल्स फुल स्केल से 18 dB नीचे। ये पुराने हार्डवेयर की नकल करते हैं और वो हार्डवेयर भी एक स्वीट स्पॉट पर ही बेस्ट साउंड करते थे। एग्जैक्टली। और यही अक्सर लोग चूक जाते हैं, है ना? हाँ, बहुत कॉमन है ये। इन प्लगइन्स को अगर बहुत ज्यादा हॉट सिग्नल दे दिया, मतलब बहुत तेज वॉल्यूम पर सिग्नल भेजा, तो सिर्फ डिस्टॉर्शन ही नहीं होता, उनका जो असली कैरेक्टर है, वो खास साउंड, वो बदल जाता है। बिल्कुल। खराब गेन स्टेजिंग से एक महंगा, मान लीजिए कोई $300 वाला प्लगइन है, हाँ। वो भी बिल्कुल साधारण जो DAW के साथ फ्री में आते हैं ना, स्टॉक प्लगइन, वैसा साउंड करने लग सकता है। बाप रे, मतलब पैसे बर्बाद। हाँ, और ये भी नहीं कि सिर्फ डिस्टॉर्शन सुनाई देगा तभी प्रॉब्लम है। कई बार डिस्टॉर्शन सुनाई देने से पहले ही वो प्लगइन अंदर से ठीक से काम करना बंद कर देता है, डायनामिक्स बिगड़ जाते हैं। और एक और गलतफहमी है शायद कि डिजिटल में तो क्लिपिंग उतनी बुरी नहीं होती जितनी एनालॉग में। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। डिजिटल क्लिपिंग बहुत ही हार्श, बहुत तीखी और सुनने में बहुत खराब लगती है, और अक्सर उसे ठीक करना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है, इर्रिवर्सिबल होती है। तो भले ही वो आवाज फटने की आवाज ना भी आए, हाँ, फिर भी प्लगइन गड़बड़ कर सकता है। हाँ बिल्कुल। जैसे हो सकता है कंप्रेसर ठीक से सिग्नल को दबा ही नहीं, या EQ के कर्व्स अजीब से हो जाएं, मतलब प्लगइन का रिस्पॉन्स बिगड़ जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये गेन स्टेजिंग का फंडा, ये आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी जड़ें तो एनालॉग रिकॉर्डिंग के जमाने में है। अच्छा, टेप मशीन वाला टाइम? हाँ बिल्कुल। तब जो इंजीनियर्स थे उन्हें टेप की एक हिसिंग साउंड होती थी, टेप हिस। करेक्ट। एनालॉग डिस्टॉर्शन, नॉइज फ्लोर, इन सब चीजों से निपटना पड़ता था, तो सिग्नल लेवल को बहुत ध्यान से, मतलब बहुत केयरफुली सेट करना पड़ता था ताकि आवाज साफ रहे पर डिस्टॉर्ट ना हो। एग्जैक्टली। हर इक्विपमेंट का, कंसोल का, टेप मशीन का, प्रीएम्प का, सबका अपना एक स्वीट स्पॉट होता था, वो लेवल जहां वो सबसे अच्छा साउंड करते थे। गॉट इट। अब डिजिटल दुनिया में टेप हिस जैसी दिक्कतें तो नहीं है, ये बात सही है, लेकिन सही लेवल्स की जरूरत खत्म नहीं हुई है। खासकर अगर आप एनालॉग मॉडल प्लगइन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे वो क्लासिक एनालॉग वाला फील चाहते हैं, तो ये सुनने में तो जरूरी लगता है। पर एक सवाल है, हाँ, आजकल के जो DAWs हैं, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, हाँ, उनमें तो 32 बिट फ्लोट प्रोसेसिंग होती है। सुना है उससे हेडरूम बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो क्या गेन स्टेजिंग अब भी उतनी ही क्रिटिकल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, ये सच है कि 32 बिट फ्लोट प्रोसेसिंग से DAW के अंदर इंटरनल क्लिपिंग का खतरा बहुत कम हो जाता है। सिग्नल को घूमने फिरने की काफी जगह, मतलब हेडरूम, मिल जाता है। दूसरी बात, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, वो एनालॉग एम्यूलेशन वाले प्लगइन्स, वो अभी भी एक आइडियल इनपुट लेवल पर ही अपना बेस्ट साउंड देते हैं। हाँ। तो भले ही DAW के अंदर सिग्नल क्लिप ना कर रहा हो,
लेकिन अगर प्लगइन को बहुत ज्यादा सिग्नल मिला तो प्लगइन के अंदर की प्रोसेसिंग गड़बड़ा सकती है, उसका साउंड खराब हो सकता है। समझ गया। तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या होंगी, मतलब अपने DAW में इसे सही कैसे करें? हाँ, कुछ क्विक टिप्स दे सकती हूँ। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग करते वक्त लेवल ठीक रखें, बहुत ज्यादा नहीं। कोशिश करें कि पीक्स -12 dBFS से -6 dBFS के बीच रहें। ओके, -12 से -6 dBFS। हाँ, ये एक अच्छी रेंज है। दूसरा, अपनी मेन प्रोसेसिंग चेन जैसे EQ या कंप्रेशन लगाने से पहले हर ट्रैक पर एक गेन या ट्रिम प्लगइन इस्तेमाल करें। हाँ, सो बिफोर द प्रोसेसिंग। हाँ, बिल्कुल पहले। इससे आप हर ट्रैक का इनपुट लेवल कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो सही लेवल पर अगले प्लगइन में जाए। तीसरा, VU मीटर प्लगइन्स का इस्तेमाल करें। वो जो सुई वाले पुराने मीटर होते हैं ना, हाँ देखें, वो एवरेज लेवल दिखाते हैं, पीक लेवल नहीं। और वो एनालॉग स्टाइल प्लगइन्स के लिए आइडियल लेवल, जो हमने कहा -18 dBFS के आसपास, उसे सेट करने में बहुत मदद करते हैं। ओके, VU मीटर्स। और सबसे जरूरी, अपने कानों पर भरोसा करें, ध्यान से सुने। अगर कोई प्लगइन अजीब साउंड कर रहा है या मतलब जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं लग रहा, तो बहुत चांस है कि उसे शायद बहुत ज्यादा या बहुत कम सिग्नल मिल रहा हो। मुझे याद है एक बार मैं घंटों एक मिक्स पर लगी हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि बैलेंस क्यों बिगड़ रहा था। बाद में पता चला कि एक गिटार ट्रैक का गेन स्टेजिंग ठीक नहीं था, बस उसी के वजह से पूरा मिक्स अजीब लग रहा था। अरे वाह, तो सुनने पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और एक तरीका मैंने सुना है, खासकर बड़े सेशंस में, कि गेन स्टेजिंग पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कलर कोडिंग या लेबलिंग भी कर सकते हैं ट्रैक्स की। हाँ, ये भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है बड़े की प्रोजेक्ट्स में। तो हाँ, माना कि गेन स्टेजिंग सुनने में शायद बहुत सेक्सी या ग्लैमरस टॉपिक ना लगे नहीं लगता तो है, लेकिन ये एक साफ, दमदार, प्रोफेशनल साउंड वाले मिक्स की एकदम बुनियाद है, फाउंडेशन है। सही कहा। इसे नजरअंदाज करना तो ऐसा ही है जैसे मतलब रेत पर कोई बिल्डिंग खड़ी करना, वो टिकेगी नहीं। बिल्कुल। तो याद रखने वाली बात है, क्लीन इन क्लीन आउट। आपके महंगे प्लगइन्स तभी अपना जादू दिखाएंगे जब उन्हें सही लेवल का सिग्नल मिलेगा जिसके लिए वो बने हैं। हाँ, ये बुनियादी बात है, पर अक्सर लोग भूल जाते हैं। गेन स्टेजिंग को समझना और सही से इम्प्लीमेंट करना, ये एक बेहतर मिक्स इंजीनियर बनने की तरफ पहला और बहुत जरूरी कदम है। इसे छोड़ देना मतलब सीधे सीधे अपने काम की क्वालिटी के साथ समझौता करना है। सही बात है। अच्छा, अब जब गेन स्टेजिंग की अहमियत समझ आ गई है, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, सोचने लायक। हाँ, बताइए। क्या संगीत के अलग अलग जॉनर्स के लिए, जैसे पॉप है, रॉक है, जैज है, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत है, करेक्ट, क्या इनके लिए गेन स्टेजिंग का नजरिया या तरीका भी अलग होना चाहिए या सेम ही रहता है सबके लिए? वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब क्या रॉक के लिए ज्यादा हॉट सिग्नल चाहिए या जैज के लिए कम? हाँ, कुछ ऐसा ही। ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर आगे सोचा जा सकता है कि जॉनर का गेन स्टेजिंग पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। गेन स्टेजिंग पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।